क्या आपको कोई भी चीजें टालने की आदत है या कोई काम आप सही वक्त पर नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा काम पहले करना है और क्या बाद में? आप भी इन सभी सवालों से घिरे हुए हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। तो यह बुक समरी आपको बहुत काम आने वाली है। हम इस लेख में ईट दैट फ्रॉग किताब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, लॉटपोट टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। ईट दैट फ्रॉग किताब को मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रायन ट्रेसी इकोनॉमिक हिस्ट्री साइकोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 30 साल से हैं। एक बेस्ट ऑथर के तौर पर उन्होंने 17 बेस्ट सेलिंग किताब लिखी हैं। ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाने जाते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ ईट दी फ्रॉग का मतलब मेढक को खाना। मेढक को खाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, पर आपको खाना ही पड़ेगा। आपका मेढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। यही महत्वपूर्ण काम को आप टाल देते हो, जिसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, जिसकी वजह से आप बड़ा काम नहीं कर पाते हो और अपना सपना नहीं पूरा कर पाते हो। यह किताब में 21 टिप्स है जो काम को ना टालने में और काम को कम समय में ज्यादा काम करने में काम आएगी। काम को मैनेज करने में और जरूरी काम को पहचान कर सही तरीके से फोकस करके और कहां से शुरुआत करनी है उसके बारे में यह टिप्स बहुत काम आएगी। यह टिप्स को अपनाकर अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो जानते हैं यह टिप्स के बारे में। जितने के लिए आप में एक गुण होना चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान की आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा। अपना मेंढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग ज्यादा तेजी से काम कर पाते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं। लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने का शक्तिशाली फॉर्मूला है, जिसके 7 कदम है जिसका इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं। पहला कदम, स्पष्ट रूप से यह तय कर ले कि जीवन में आप क्या चाहते हो। इस बारे में खुद फैसला कर सकते हो या आप अपने बॉस के साथ या परिवार के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर बातचीत कर सकते हैं। जब तक आपके सामने एकदम स्पष्ट न हो जाए कि जीवन में क्या करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए हर दिन कम मूल्यवान काम करते चले जाते हैं क्योंकि कभी भी इस महत्वपूर्ण बात पर विचार ही नहीं किया होता है और नहीं अपने बॉस या अपने परिवार के साथ ऐसी बातचीत कभी की ही नहीं। दूसरा कदम, क्या हासिल करना है या अपने लक्ष्य को एक कागज में लिखने की आदत बना ले। अपने लक्ष्य को लिखकर हम स्पष्ट हो जाते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है और कागज पर लिखे लक्ष्यों को देखकर खुद में लक्ष्यों को पूरा करने में प्रेरणा मिलती है। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य की एक समय सीमा तय कर ले कि इस समय से पहले हमें इस काम को पूरा करना है। निरंतर हम उस काम को पूरा करने की जगह काम को टालते रहेंगे। चौथा कदम, अपने लक्ष्य को पूरा करने में उन सभी कामों की एक लिस्ट बना लें। जब भी इससे संबंधित कोई नया आइडिया आए तो उस लिस्ट में ऐड कर दे। ऐसी लिस्ट ज्यादा बड़े काम को पूरा करने में मदद करती है और आप समय से पहले ही काम को पूरा कर पाते हैं। पांचवा कदम, लिस्ट में जितने भी काम करने हैं उन सभी काम को लिख दो। उन सभी काम को कैसे खत्म करने हैं उसके बारे में प्लान बनाओ। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, उसके बारे में विचार कर ले। यह सब करके आप काम को अच्छे तरह से कर पाएंगे। छठा कदम, अपनी योजना पर जल्दी एक्शन ले। कुछ भी हो जाए बस उसे करें। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। सातवां कदम, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे की ओर ले जाएंगे। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप यह तय कर सकते हैं कि आप किसी खास विषय के बारे इतने पेज पढ़ेंगे, इतने वक्त कसरत करेंगे या कुछ नई चीजें सीखेंगे। इस तरह आप आगे की ओर चलना शुरू कर दे, रुके नहीं। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन से आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सके।
लेकिन काम को शुरुआत करने से पहले कुछ वक्त अपने कामों की योजना बना लेनी चाहिए, जिसे आप कम समय में काम कर पाएंगे। जो भी अपने महत्वपूर्ण काम है, उनको सबसे पहले लिखे। इसके बाद कौन सा काम करना है, उन्हें इसी तरह क्रम में लिखे। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, उतना आप वक्त बर्बाद करने से बचेंगे और काम को सही वक्त पर पूरा करने में आसानी होगी। आप अपने काम पर 80-20 का नियम लागू करें। अपने सभी कामों की लिस्ट बना लें। उन कामों को पूरा करने में समान समय लगेगा, लेकिन उन कामों में से एक या दो काम ही दूसरे कामों की तुलना में सबसे ज्यादा मूल्य का योगदान देते होंगे। जो आपके मूल्यवान काम है, वह आपके 20% काम है, बाकी के काम 80% काम है। इस तरह आप काम को बांट लें। जो आपके 20% काम है, उसको पहले कर लेने की कोशिश करें। जब तक आपके 20% काम पूरा न हो जाए, तब तक उन 80% काम पर ध्यान मत दे। मजे की बात यह है कि दिन के जो 20% काम है, वह मुश्किल होते हैं, लेकिन उस काम को पूरा करने से फायदा भी बहुत मिलेगा। इसलिए अपने महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें। किसी काम के संभावित परिणाम से यह तय होगा कि वह काम आपके के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि यह काम करने या न करने से संभावित परिणाम क्या है। आपको लगे कि यह काम का करने से अच्छा परिणाम मिलेगा, तो आप वह काम जल्दी शुरू कर दें। हर दिन बड़े काम करने में समय निकले। काम की लिस्ट बनाएं। जितना हो सके अपने महत्वपूर्ण काम को जल्दी पूरा करें। ज्यादातर लोग अनजाने में ही टाल मटोल करते रहते हैं, जिसकी वजह से बड़े काम नहीं कर पाते हैं। सीधी असर करियर पर पड़ती है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको हर हाल में टाल मटोल करने की आदत से बचना होगा। काम शुरू करने से पहले कौन से काम को प्राथमिकता देनी है, यह तय करने में जितना सोच विचार करोगे, उतना ही आप ज्यादा महत्वपूर्ण काम करोगे और उतनी ही तेजी काम करोगे। कौन से काम को पहले करना है, उसमें ABCDE तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ए काम वह है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसे करना ही होगा, इसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। या फिर यह ऐसा काम है कि जिसे नहीं करने से बहुत ही नकारात्मक परिणाम होंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा ए काम है, तो आप उसे A1, A2 और A3 दे सकते हैं। बी काम वह काम है जो आपको करना चाहिए, लेकिन कोई कारणवश काम न करने से थोड़ी असुविधा हो सकती है। यह काम कभी भी ए काम जितना महत्वपूर्ण नहीं होगा, और जब तक ए काम नहीं होता, तब तक बी काम को नहीं करना है। सी काम वह काम है जिसे करना अच्छा तो है, लेकिन जिसे करने या ना करने से कोई परिणाम नहीं होंगे। डी काम वह है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हो। ई काम वह है जिसे आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र वह है जिसके लिए पूरी तरह आप जिम्मेदार होते हैं। अगर आप इसे नहीं करते तो यह नहीं होता है। इन क्षेत्र में जो भी काम आता है, वह सब आपके नियंत्रण में होता है। इससे जो परिणाम मिलता है, वह दूसरे के काम के लिए इनपुट या योगदान होता है। आपको अपने कौन से महत्वपूर्ण काम है जिसे अच्छा परिणाम मिलेगा, उसके बारे में पता लगाना है कि वे कौन से काम है। उसमें आपको ग्रेड दे देना है, जिससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इस तरह सूची बनाने से आपको अपने काम करने में ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, और इसी तरह आप करियर में अपने काम को इस तरह सूची बनाने की आदत डालें। आपके 3 महत्वपूर्ण काम ही आपके बिजनेस या कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। इन 3 प्रमुख काम को पहचानने और उन पर ज्यादातर वक्त ध्यान केंद्रित करें। अपने आप से पूछें कि वह कौन सा एक काम है जिसका योगदान मेरे करियर में अधिक मूल्यवान होगा। यही अभ्यास 2-3 बार करें। इसी तरह आप अपने 3 बड़े काम को पहचान लें और दिन भर उन पर ही एकाग्र हो जाए। टाल मटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से काम करने के लिए काम को शुरू करने से पहले हर जरूरी चीजों को अपने पास तैयार कर लें। जितना आप पूरी तरह तैयार रहोगे, उतना ही आप अपने काम में ज्यादा उखाड़ पाएंगे। आपको काम करने में आत्मविश्वास आएगा और सफलता मिलने की उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी। एक पुरानी कहावत है, गज भर मुश्किल काम है, मगर एक इंच करके आसान है।
टाल मटोल छोड़ने का एक अच्छा तरीका यह है कि आपके सामने कितना भी बड़ा काम हो, वहां से ध्यान हटा ले और उसके एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करे जिसे आप कर सकते हैं। एक वक्त में एक कदम ही उठाए, एक साथ बड़ा काम करने की न सोचे। एक काम हो जाए, बाद में दूसरे काम पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप बड़े से बड़ा लक्ष्य पा सकते हैं। अपनी योग्यता बढ़ाने से व्यक्तिगत विकास भी होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितना भी सीखने की जरूरतें हो, उन सभी चीजों को सीख लो। अगर आप किसी क्षेत्र में कमजोर हो या कुछ चीज न आने से आप वह काम नहीं कर पाते हो जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, हर चीज सीखी जा सकती है। बहाने बनाना छोड़कर लगातार सीखना से किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल हो सकती है। आप में एक खास गुण है जिनकी बदौलत आप दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हैं। कोई ऐसा काम जो असाधारण है, जिसे आप सीख सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कंपनी या बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने खास गुण के क्षेत्रों को पहचानें और उनमें बहुत अच्छे बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप जिस भी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके बीच एक बड़ी बाधा है जिसे दूर करने के बाद ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। अपने आप से पूछे कि वह कौन सी चीज या बाधाएं हैं जिसकी वजह मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। जवाब जो भी हो, फौरन उसमें जुट जाएं और आगे बढ़े। दुनिया में ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं कि इस बात का इंतजार कर रहे कि कोई आए और कहे कि तुम्हें यह काम करना है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो। दिक्कत यह है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। यह लोग बस इंतजार ही करते रहते हैं कि कोई आएगा और हमें बताएगा। जिम्मेदारी ही नहीं लेते हैं और खुद में दबाव ही नहीं डालते, जिसकी वजह से जीवन में पछताते हैं। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हर काम को एक डेडलाइन दो। कोशिश करे कि इस वक्त से पहले काम पूरा हो जाए। इस तरह अपने लक्ष्य ऊंचा रखे। लक्ष्य पूरा करने के लिए डेडलाइन दो और ऐसी कोशिश करो को डेडलाइन से पहले ही काम पूरा हो जाए। अपनी व्यक्तिगत शक्ति आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जाओं में उपयोगी होती है। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो ऊर्जा पैदा करने के लिए भोजन, पानी और आराम का उपयोग करता है। जब आप भरपूर आराम करने के बाद काम करते हैं, उसमें जो ऊर्जा होती है वह थकान अवस्था में काम करते हैं उनसे 5 गुना ऊर्जा होती है। काम को अच्छी तरह करने के लिए अपने आप को फिट और अपनी ऊर्जा के स्तर की रक्षा करें। आपको पहचानना होगा कि किस समय अच्छी तरह से काम किया जा सकता है। यह पहचानने के बाद उस समय अपने महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम को करने के लिए खुद को अनुशासित करें। सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए खुद को अपना चीयर लिड बनना होगा। जब आप अच्छा काम करते हैं, तब अपने आप को प्रोत्साहन दो। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े काम करने में ऊर्जा मिलेंगी। काम को करने में हमेशा अपने विचारों पर काबू रखें। याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। टेक्नोलॉजी का उपयोग काम को आसान करने में और इसे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बस शर्त है कि उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। अपने जीवन में हर दिन 1-1 घंटे सुबह और शाम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बंद कर दे। कोई भी काम करने के दौरान बार बार फोन को चेक करने की आदत दूर करें। ऐसा करने से आप में बदलाव होगा और मानसिक शांति भी होगी और आप ज्यादा जागरूक होगे। बड़े और महत्वपूर्ण कामों में टाल मटोल करने की एक खास वजह है। जब पहली बार काम करने की शुरुआत करते हैं, वो बड़े और मुश्किल काम नजर आते हैं। इसके लिए आप एक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, सलामी स्लाइस। इसमें बड़े काम के आकार को छोटा कर लें और बड़े काम को गौर से देख लें और हाल फिलहाल काम के एक ही टुकड़े को करने का संकल्प लें। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको पूरे काम के बजाय एक छोटा टुकड़ा करना ज्यादा आसान लगेगा। जब एक छोटा टुकड़ा काम का पूरा कर लेते हो, तब आपको दूसरा काम करने का उत्साह मिलता है। आप जो भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनमें से अधिकांश को पूरा करने के लिए काफी अधिक समय की जरूरत होती है। आपका जो भी महत्वपूर्ण काम है, उसको करने में कितना बड़ा समय लगता है और किस समय करना, वह एक कालखंड है।
आप काम शुरू करने से पहले कौन से महत्वपूर्ण काम हैं और उस काम को करने में कितना समय लगेगा और किस समय करना है, वह तय कर लें। इस तरह आप अपना कालखंड बना लें। इस तरह आप अपना कालखंड बनाने से आप टाल-मटोल भी नहीं करते और काम सफल होने में अधिक संभावना बढ़ जाती है। जो भी बड़े आदमी बनते हैं, उनमें एक खास गुण होता है, वह है जितना हो सके अपने काम को जल्दी करना। वह लोग काम शुरू करने से पहले सोच विचार करके पहले योजना बना लेते और कौन से काम पहले करना है, यह सब तय कर लेते हैं। फिर तेजी से काम शुरू कर देते हैं और पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वे लगातार सोच विचार कर और लगातार काम करते हैं। आज ही आप अपने हर काम शीघ्रता से करें। आप ऐसा करें जहां काम में टाल मटोल हो या कोई समस्या देखे तो आप तुरंत उस काम को करें। जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो तुरंत काम शुरू कर दे। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्यादा तेजी से बढ़े। ऐसा करने से आप अपने जीवन में ज्यादा से तेजी से आगे बढ़ेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक ही बार में काम निपटाने के लिए यह जरूरी होता है कि जब आप कोई काम शुरू कर दें तो बिना रुके वह काम करते रहें जब तक कि वह काम 100% समाप्त न हो जाए। आप काम को एक बार में हो निपटाने के निर्णय लें और अमल भी करें। एक बार काम शुरू हो जाए, फिर काम पूरा होने तक रुकने का इनकार कर दें। इन सभी टिप्स का हर दिन अभ्यास करने का फैसला करें जब तक कि ये आपकी आदत न बन जाए। जब यह आदत बन जाएगी तब आपकी भावी सफलता असीमित होगी। तो दोस्तों, ये समरी यही तक थी। आपको ये समरी कैसी लगी, आप जरूर बताएं।